नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। छिंदवाड़ा में कोरोना सेंटर में गोलमाल चल रहा है। दरअसल कोरोना के कारण कई लोगों की मौत हो रही है, जिसका शव परिजनों को नहीं दिया जा रहा। वहीं अगर शव मिल भी रहा है तो किसी बॉडी के नाक तो किसी के मुंह और शरीर और अन्य जगहों से ब्लड निकल रहा है। वहीं मृतकों के परिजन द्वारा शव को रखकर घंटों तक जाम लगाया गया। उनका यह कहना था कि जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो बॉडी से खून कैसे निकल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आज मोलछरी का पौधा लगाया। वहीं उन्होंने कोरोना पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, अप्रैल अंत तक एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको हम पहले से ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर भी बना रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी की जा रही है। सभी समस्याओं को लेकर केंद्र से हमने चर्चा भी की है। वहीं मैं जनता से अपील करता हूं कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और मास्क का प्रयोग करें। सभी लोग कड़ाई से कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। तो भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोलछरी का पौधा लगाया और आपको बता दें कि लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है सीएम के द्वारा, जिस कड़ी में आज स्मार्ट पार्क में मोलछरी का पौधा सीएम ने लगाया। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जिसके बाद आज उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कोरोना पर भी चिंता जताई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, जिसके बाद आज सीएम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की। मित्रों, आज मोरारी जी देसाई की पुण्यतिथि है। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे देश में। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज मोलछरी के पौधे को मैंने लगाया है। अभी 11 बजे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ वल्लभ भवन में करने जा रहा हूं। कोविड से संबंधित मुद्दों पर उनसे मैं चर्चा करूंगा। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको। इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कोविड के संक्रमण से बचने का व्यवहार अगर हम करेंगे। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में 19 दुकानों और फैक्ट्री को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सील किया गया था। थाना क्षेत्र में 80 फीट रोड पर फेमस रेस्टोरेंट को भी प्रशासन द्वारा सील किया गया। रेस्टोरेंट संचालक साजिद मंसूरी ने सील किए गए रेस्टोरेंट को फिर से खोल दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ 181 आईपीसी के तहत अपराध कायम किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। एमपी के रीवा में सनकी एसडीओ ने 12 घंटों तक पत्नी और बहू को गन पॉइंट पर बंधक बनाए रखा। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने समझाइश देने पर बहू के पिता को गोली मार दी। इस घटना से समधी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और राइफल कब्जे में लेकर परिजनों को बंधक मुक्त कराया। मामला रीवा जिले के समान थाना इलाके के नेहरू नगर का बताया जा रहा है। आरईएस के पद पर एसडीओ सुरेश मिश्रा को सनक सवार हो गई। एसडीओ ने पत्नी और बहू को गन पॉइंट पर ले लिया और फायरिंग शुरू कर दी।
कुछ भी कारण नहीं पता, बस वो रात में 2 बजे फोन लगाए कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चूंकि मेरे वो छोटी बहन का ससुर है, इसलिए हम लोग सोचे कि उसको क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं अपने आप को गोली। तो मेरे पिताजी सुबह 4 बजे भी गए तो वो दरवाज़ा नहीं खोले। उनके परिवारजन के लोग भी मिले, उनने भी कुछ भी जो भी समस्याएं बताई, उनकी कोई समस्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाद सुबह मेरे पिताजी फिर से अभी 9-10 बजे पुलिस जब हुई कि 100 नंबर को डायल करने के बाद, तो फिर ये हुआ कि चलो हम भी बस पहुंच ही रहे थे। उसी बीच में वो दरवाज़ा पुलिस वाले जैसे ही खुलवाए, वो अपनी रिवॉल्वर उठाए और मेरे पिताजी बोले कि मिश्रा जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और इसी बात पे बस उन्होंने गोली मारी। पिताजी मेरे भागे तो गोली पैर में लगी है, बस भगवान ने ये बचाया कि सीने में नहीं लगी। नहीं उसकी क्या मनसा है हम नहीं जानते, कि हम लोगों से कोई दुश्मनी। हाँ, ये मानस नगर नेहरू नगर में हमको कल से सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं जो कि हवाई फायर कर रहे थे निरंतर, और घर में अपनी पत्नी और बहू को बंधक भी बना रखा था अलग अलग कमरों में। उसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्यवाही की गई। और माइक के द्वारा अनाउंस करके कई बार उनको समझाइश दी गई कि कृपया वो सरेंडर कर दें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मोहल्ले में भी आम जनमानस में भी भय का माहौल व्याप्त था कि जो भी निकल रहा था गोली चला रहे थे निरंतर। उसी के तहत यहाँ पर अभी कार्यवाही करके सकुशल उन मिश्रा जी को भी बाहर निकाल लिया गया है और उनकी पत्नी और बहू को भी संरक्षित कर लिया। 2 दिवसीय लॉकडाउन का प्रदेश में पूरी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। भोपाल के गौतम नगर और न्यू मार्केट क्षेत्र में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया और लोगों को घरों के अंदर रहने के सख्त हिदायत दी। आदेश की अवमानना करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। सिंगरौली जिले के सरई पुलिस ने फर्जी तरीके से भूमि की रजिस्ट्री कराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सरई थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया कि शिकायत पत्र की जांच में पाया गया है कि आरोपियों द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर संबंध साकेत की ऋण पुस्तिका में ये चस्पा कर उपरोक्त लोगों को फर्जी तरीके से भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण कराया जाना पाया गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हाँ, सरई थाना क्षेत्र के ग्राम गन्नई झुरानार में एक जो है ब्रिजमोहन साकेत जो उड़गड़ी बागाडी के रहने वाले हैं, उनकी ज़मीन थी यहाँ पर 4.5 एकड़ के लगभग। और 2017 में उस ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति ने ब्रिजमोहन बनकर, जो कि संबल साकेत के रूप में परिलक्षित हुआ है, उसने नई ऋण पुस्तिका तैयार कराकर जिसमें ब्रिजमोहन की जगह अपनी फोटो लगाकर और उस ज़मीन को नवानगर के कुछ लोगों को बेच दिया। और यह ज़मीन साल में 2 बार बिकी। उसमें उस ज़मीन में इनके जो लड़के हैं और इनके जो अन्य लोग हैं परिचित रिश्तेदार, वही गवाह बने और उन्होंने ही संबल को ब्रिजमोहन के रूप में बताया और एक पूरा सिंडिकेट के रूप में, एक पूरे ग्रुप के रूप में इन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया और उसकी पूरी 4.5 एकड़ ज़मीन को इन्होंने। कोरोना संक्रमण की बिगड़ती हालत को देखते हुए अगले हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सीएम ने प्रदेश की अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक की, जिसमें इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने आगामी शुक्रवार तक लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार दिए हैं कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। इसी को देखते हुए कृष्ण मुरारी मोघे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, सभी जिलों को लेके उन्होंने चर्चा की, क्योंकि इंदौर से शुरुआत की थी और इंदौर की सारी परिस्थिति का हम लोगों ने जो आकलन किया था और प्रशासन से भी उस बारे में जो बातचीत हुई थी, तो ऐसा लगा कि एक बार इस कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। और इसलिए चूँकि प्रदेश में सोमवार तक का लॉकडाउन लगाया था, हमने उनसे आग्रह किया कि इसको अगर 3-4 दिन और बढ़ाने की अनुमति दी जाए तो वास्तव में जो उनकी इच्छा है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, उसके अंदर हमको सफलता मिलेगी। किंतु इसमें लोग परेशान न हों और इसलिए 4 चीज़ें इस लॉकडाउन के बाहर रखी गई हैं। उसमें दवाओं की उपलब्धता सतत रहेगी। दूसरी बात, सब्जी और दूध की दुकानें ये सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। और तीसरी बात, किराने का उपलब्धता रहेगी, किराने की दुकान खुली रहेगी और गरीब वर्ग के लिए कंट्रोल का अनाज मिल सके, इसलिए कंट्रोल की दुकानों का भी समय निर्धारण होकर उनको माल अबाध रूप से।
रीवा के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा कोरोना के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते सभी थाना प्रभारी को पूरे शहर में भ्रमण किया गया और भ्रमण के दौरान असामाजिक तत्वों को भगाया गया। साथ ही कोरोना वायरस के चलते शहर के लोगों से अपील की गई कि इस महामारी से तब तक ही निपटा जा पाएगा जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, हम हर पल आपके साथ हैं। भोपाल के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। ईमेल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने और दमोह की जनता की जान बचाने के लिए बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। पीसी शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दमोह में बाहरी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रवेश वर्जित करने के लिए भी बात कही है। विधायक शर्मा ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। दमोह में भी संक्रमण के कारण सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है और जिले के लगभग 150 से ज्यादा लोग इससे भी संक्रमित हैं। कई हजारों टेस्ट किए जा चुके हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसी को लेकर पीसी शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग को मैंने एक पत्र लिखा है कि 17 अप्रैल को चुनाव होना है दमोह में बाई इलेक्शन, और इस चुनाव में इस संक्रमण के दौर में जब कोरोना महामारी चरम पर है, लॉकडाउन सब जगह लग रहे हैं, कर्फ्यू हो रहा है, उस स्थिति में जहां मध्य प्रदेश में 4000 से ऊपर ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं अभी आज की तारीख में, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर ये सबसे बड़े संक्रमण केंद्र हैं और यहाँ के कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के, कांग्रेस के, ये पहुँच रहे हैं दमोह और भीड़ लग रही है। ये कुल मिला के कोरोना फैलेगा वहाँ जम के, इसलिए हमने चुनाव आयोग का जिस तरह से 48 घंटे पहले बाहरी लोगों को किसी भी चुनाव क्षेत्र में से बाहर कर दिया जाता है, हमारा ये कहना है कि 10 दिन पहले कर दो वहाँ पर, जिससे कोरोना संक्रमण के बीच भोपाल में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं तेज धूप के बीच आसमान से बारिश फिलहाल किसानों के लिए आफत की बारिश साबित हो रही है। दरअसल कृषि मंडियों में गेहूं खरीदी का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से खुले आसमान के नीचे गेहूं बारिश में भीगने से खराब हो गया है। धार के बदनावर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हर आने जाने वाले लोगों से सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। बदनावर के बस स्टैंड पर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, प्रमुख नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हर जगह पुलिस बल को तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला बाजारी आरके ट्रांसपोर्ट की होशंगाबाद के साथ साथ नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर आदि जिलों में लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला टिमरनी के गोंदा गांव व रामगढ़ का है, जहां डंपरों को गंजाल नदी का प्रवाह रोककर बनाए गए पुल के रास्ते काफी समय से हरदा जिले में बनी प्रधानमंत्री सड़क योजना रास्ते के इंदौर और खंडवा भेजा जा रहा है, जिस पर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसी बात से परेशान होकर गांव वालों ने कुछ जगह पर ओवरलोड डंपरों को निकलने के स्थान पर बैरिकेडिंग का प्रयोग किया, लेकिन होशंगाबाद जिले के ठेकेदार के आदमियों के द्वारा हरदा जिले में प्रवेश कर उन बैरिकेडिंग्स को हटाकर फेंक दिया गया। वहीं विरोध करने पर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। इस्लाम धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने वाले महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के थाना अमरपाटन में आवेदन दिया गया। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को महंत नरसिंहानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम समुदाय के पैगंबर
और इस्लाम धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने कार्यवाही की मांग की। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग ही देश की अमन शांति को भंग करते हैं और देश की अखंडता और एकता को खत्म करने का प्रयास भी करते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद सलाउद्दीन प्राइम टीवी से। आज जो मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज एकत्रित होकर अमरपाटन थाने में आवेदन देने के लिए आए हैं ताकि उसके खिलाफ FIR हो और कड़ी से कड़ी शासन प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे। आइए जानकारी लेते हैं कि मुस्लिम समाज क्या चाहते हैं सरकार से और FIR के लिए क्या कहना चाहते हैं। बताइए, ये जो इन्होंने जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, ये मुसलमान जो है हर एक चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी अगर कोई करे तो ये उसको गवारा नहीं है कि उसके सामने कोई गुस्ताखी करके निकल जाए। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि मुसलमानों के ऊपर जो आक्रोश है वो थोड़ा जो है, क्योंकि आक्रोश कम नहीं होगा लेकिन कुछ तसल्लिया का होगी कि सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ। कुल मिला के ये कह दिया जाए कि ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उससे मुसलमानों के दिलों को आहत पहुंची है, दुख प्रतीत हुआ है। इसकी वजह से आप यहाँ आवेदन देकर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पूरी तरीके से कार्रवाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ के इमाम रजा जामा मस्जिद के इमाम से हम पूछना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं शासन से और थाना प्रभारी से। यही चाहते हैं कि वो शख्स जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने मुसलमान हैं सब दुखी हैं और ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से उनके पैगंबर पे हुए इस टिप्पणी का जो की गई है उसके खिलाफ FIR दर्ज करे और महानंद को सख्त सख्त सजा कार्रवाई करे और सख्त सख्त सजा दे, ताकि ये आने वाले भविष्य में ऐसा रहे कि कोई भी किसी भी धर्म के विशेष पैगंबर और विशेष व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी न करने पाए। शहडोल जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कुछ स्वास्थ्यकर्मी एक कोरोना संक्रमित को लेकर खुलेआम शहर के बीचों बीच घूमते नजर आए। यही नहीं, कोरोना संक्रमित को लेकर शहर के बीच घंटों गन्ने के जूस का आनंद लेते रहे। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी इस हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। इनको कुछ लोग अपने एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और रास्ते में रोक के उसको जूस पिला रहे थे, जिससे थोड़ा सा भय की स्थिति भी बन रही है। नहीं, वो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आप मेरे को बता रहे हैं तो देख लेंगे कहाँ किससे क्या किस परिस्थितियों में इस तरह का हुआ है, और अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पे उसका हम रोकथाम करेंगे, 100% करेंगे। बिल्कुल श्योर हैं सभी लोग, और हम लोग तो आप सब पब्लिक से भी सहयोग चाहते हैं कि सभी लोग सहयोग करें। हमारी 12 लाख की पब्लिक को हमें हर हालत में बचाना है, ये हमारा अपील है। तो शहडोल में एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली है, जहां एक एम्बुलेंस जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज है उसको लेकर स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल जाने की बजाय शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि PPE किट पहने स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर एम्बुलेंस में मौजूद है। वहीं वो स्वास्थ्यकर्मी गन्ने के जूस की दुकान पर रुककर गन्ने का जूस पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस तरीके की बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े करती है कि किस प्रकार से लगातार MP में इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। और इसी घटना पर तमाम जानकारी के लिए MP हेड धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, बताइए, शहडोल में जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, इसकी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दोनों जो थे पीपी किट पहनने के बावजूद, पीपी किट पहनी ही इसलिए जाती है कि कोरोना का जो वायरस है उससे बचाव हो सके, और आप पीपी किट पहनने के बाद आप नीचे उतरते हैं गाड़ी से और जाकर गन्ने का रस पीते हैं वहां खड़े होकर, मतलब, और वहां पर आम पब्लिक भी मौजूद है। तो देखकर तो लोगों को तो यही महसूस हुआ कि या तो कोरोना है नहीं,
या फिर ये आपकी कोई बड़ी लापरवाही है जिसके चलते आप इतने जोखिम भरे कदम उठा रहे हैं? अगर आप खुद ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप समाज के दूसरे लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात पर गौर करना चाहिए, उनके कर्मचारियों को भी गौर करना चाहिए कि ये बहुत बड़ी उनकी लापरवाही है, एक बेकदरी है इस बात को लेकर कि जो आप कोरोना की तरफ एक तरफ लोगों को समझाइश देते हैं लगातार कोरोना फैल रहा है, अपना बचाव कीजिए, रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, और दूसरी तरफ आप खुद इतना बड़ा जोखिम भरा कदम उठाते हैं और लोगों के सामने खड़े होकर आप गाड़ी से उतरते हैं और पीपीई किट पहनने के बाद आप वहां खड़े होकर गन्ने का रस पीते हैं। मतलब आप खुद लोगों की नजर में अपने आप को, अपने विभाग को आप खुद शर्मसार करने पर आमदा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है। एक कहा जाना चाहिए, शब्द बड़ा अजीब है लेकिन मूर्खता कही जाना चाहिए इसको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की, जो इतना गलत कदम इन लोगों ने उठाया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जो ये मौका और ये वीडियो सामने आया है। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से शहडोल से ये मामला सामने आया, लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि वहां लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है। वहीं इस तरीके की वीडियो सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ सफाई पेश कर रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का तो यही कहना है, जांच करेंगे, हम देखेंगे, गौर करेंगे, लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है। क्या इतने मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के पास इतना समय बचा है कि ऐसे लोगों को समझाइश देंगे वो बुलाकर? जाहिर सी बात है कि ये सारे कारनामे, ये सारी समझाइशें, ये सारी बंदिशें, ये सारी की सारी जो भी जानकारियां रहती हैं, स्वास्थ्य विभाग के अमले को पहले ताकीद कर दिया जाता है कि आप लोग इन पदों पर रहते हुए इस तरह की गलतियों को नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी खुद इस तरह की अगर गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की ही लापरवाही है और केवल ये इसको टालम टोल वाली बात करके समझाइश देने की और कार्रवाई करने की केवल बातें की जा रही हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, केवल एक दिखावा है। जी धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जानकारी दे रहे थे, जहां आपको शहडोल से एक शर्मसार करता हुआ वीडियो आप दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में एक और इस कदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। वहीं शहडोल से ऐसी तस्वीरें सामने आना जहां कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर खुलेआम इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है, जहां स्वास्थ्य कर्मी गन्ने का जूस पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। और इस तरीके के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी इन सब घटनाओं से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। तो सिंगरौली में जिला प्रशासन के आदेश पर परिपालन में मोरवा बाजार में सभी दुकानें जल्द बंद कर दी जा रही हैं। मोरवा के सभी व्यापारी जिला प्रशासन के आदेशों को सफल बनाने में दुकान बंद कर जिला प्रशासन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वहीं मोरवा पुलिस भी बाजार में आम जनमानस को समझा बुझा कर हिदायत दे रही है कि कोविड-19 नियमों को लेकर सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पालन किया जाए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।